जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते हैं HCF। HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अर्थात GCD भी बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ही बात है, ध्यान सुनिए। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो इसमें HCF शुरू करने से पहले, HCF का मतलब जानने से पहले हमको फैक्टर जानना होगा। उसका एक पार्ट है फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है, डिवाइजर मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। फैक्टर को यदि रिलेट करें, फैक्टर को यदि रिलेट करें तो हम फ्रैक्चर से, फ्रैक्चर मीन्स होता है टूटना। नहीं कहते हम लोग हाथ टूट गया फ्रैक्चर हो गया, तो टूटने से होता है। चलिए जी, हम देखते हैं हमारी संख्या है तो 24, 36, 48, इनका हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर में होता किस किस टेबल में आते हैं, इतना बस मतलब रखिए। चलिए, 1 के टेबल में 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है जी। इसको देख किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में 3, 4, 6, उसके बाद 8 में आएगा जी, नहीं है, 9, 12 और 18 और कितना है 24। ठीक है जी, ये होता है। अगला देखिए, इसको देखिए हमका 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, इतने टेबल में आएगा ना जी। अब देखिए, बात जो होता है क्या है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसमें देखिए तो कॉमन क्या है, 1 भी है, कॉमन 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। तो देखिए कॉमन फैक्टर तो बहुत कुछ है, लेकिन HCF कहता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा जो फैक्टर हो, अर्थात हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या है 24, 36 और 48 का HCF या महत्तम समापवर्तक कितना होगा, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया जी। ये हमारा क्या फैक्टर का मतलब होता है, HCF का मतलब होता है। चलिए, अब HCF निकालने की 3 विधि। पहला होता गुणनखंड विधि, भाग विधि और अंतर विधि। देखिए तीनों विधि का अपना महत्व है। ऐसा नहीं एक कई हर सवाल में हर नियम लगा देंगे, नहीं लग पाएगा, अल्लाह ये तो क्लिष्ट हो जाएगा। ठीक है ना जी। जब मान ली बहुत बड़ा नंबर फैक्टर करना मुश्किल है, अगर ठीक ना, और बहुत बड़ा नंबर के अंतर विधि है, ज्यादा लाभ करता है। गुणनखंड विधि का अलग महत्व है और भाग विधि का अलग महत्व। भाग विधि तो नगड़ के बाद हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब एक एक चालू करते। पहला हम देखते हैं गुणनखंड विधि। पहला जो देखते हैं, पहला जो हमारा है, इतना इसको इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं। चलिए, जो पहला विधि हमारा है बाबू, उसमें देखते हैं मेरे दोस्त फैक्टर विधि। फैक्टर विधि से क्या निकालना, फैक्टर गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से HCF निकालना। हमारा जो पहला विधि है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से क्या HCF निकालना। देखिए गुणनखंड इसका करते हैं तो 2 दूना 4, दूनी 8, तिरिक 24, ये गुणनखंड हो जाएगा ना जी। इसका देखते हैं 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तिहाई 36, इसका लिख देते हैं तो 2 दूना 4, दूनी 8, 8 तिरिक 8, दूनी 16, 16 तिहाई 48, ये हमारा फैक्टर हो गया। अब देखिए जी, इसको हम ऐसे पावर के रूप में भी लिख सकते, क्या 2 के पावर 3 गुणित 3 पावर 1,
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2 के पावर 4 गुणे 3 पावर 1। ध्यान समझिए सभी लोग। तो इसमें हमको क्या देखना है, देखिए इसको यदि देखें बिना पावर के रूप में तो इसमें क्या एचसीएफ का था कॉमन फैक्टर। तो देख रहे हैं 2 का कॉमन है, इसका देखिए एक कॉमन है, ये भी कॉमन है, और इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, अर्थात इस 2 का कोई जोड़ नहीं, लेकिन 3 है, 3 है जिसका कोई जोड़ है। सब तीनों काम तीनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। ठीक है ना जी, 2 गुणे 3, 2 गुना 4 3 12। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, 12 हो जाएगा। अरे 2 है, 2 है यहाँ 3, तो 2 2 4 3 12। अब देखिए पावर क्यूब में इसका लिखने का मेन मकसद हमारा था पावर क्यूब में एचसीएफ को समझना। पावर क्यूब में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पावर के रूप में या घात के रूप में एचसीएफ कैसे हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिए। पावर के रूप में एचसीएफ को कैसे समझेंगे, देखिए पावर जो होता है वो देख हर डिजिट में जितना डिजिट हो, मतलब जैसे 2 दिया 3 दिया 5 दिया कुछ देगा ना जी, तो हर डिजिट का सबसे छोटा पावर लेना। ऐसे मान लीजिए 2 है डिजिट, इसमें 2 है, 2 का सबसे छोटा पावर कहाँ लेंगे, 2 का सबसे छोटा पावर इसमें है ना जी, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 का सबसे छोटा पावर कहाँ है, तो 3 का सबसे छोटा पावर देख रहे 1 है, तो 3 पावर 1 हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 गुणे क्या 3 बार कितना हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा। आ गया जी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात ये हाँ ये भी तो हम चलिए। तो एचसीएफ निकालने का पहला विधि हमारा गुणनखंड विधि है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं गुणनखंड विधि में। देखिए इसका जब आता है पावर क्यूब में, पावर क्यूब में एलसीएम में सब पूछा तो इसका यूज होता है गुणनखंड विधि का। ठीक है ना जी, अब गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन एचसीएफ का जो गुणनखंड विधि से निकालना है, ध्यान समझिए। लिखते हम 144 264 और कितना लिख दें 612। चलिए अब इनका हम फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड भी से निकालते फैक्टर गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया कितना हो जाएगा जी, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16 9 144, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, क्या 2 दूना 4 दूनी 8 तेरी 24 और कितना हो जाए 11। ठीक है जी, 24 से 11 कैसे, देखिए जब दो संख्याओं का बीच वाली संख्या हो तो संख्या 11 से कटती है, तो 11 से हमने पहले काट लिया। यह आपको अभ्यास के जरिए आ सकता है, ये बता रहे हैं। चलिए अभी तो बता दें फैक्टर विधि भी कर, फैक्टर वहां कर सकते हैं, अभी दिखा देते हैं। अब इसको देखिए क्या करना है, 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 गुणे क्या 70। अब ध्यान से इसको थोड़ा फैक्टर थोड़ा देख भी लेते हैं। पर इसको पावर के रूप में देखें, इसका फैक्टर इसका देखते हैं। पावर के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यदि पावर रूप इसका देखते हैं पूछता है क्वेश्चन में, पावर रूप इसका कैसे, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 पावर 1, इसको 1 2 3, तो 2 पावर 3 गुणे 3 गुणे क्या, यहाँ 3 पावर 2 है जी। चलिए कितना आ जाए 3 पावर 1 गुणे क्या 11, इसका लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 2 गुणे 17। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो है नहीं। अरे 3 1 है, एक घाल लीजिए 11 2 पावर 3, ठीक 1 2 3 4, ठीक। चलिए अब हमको पावर क्यूब में एचसीएफ कैसे निकालना, पावर क्यूब में एलसीएम कैसे निकालना, थोड़ा ध्यान समझिए। पावर क्यूब में एचसीएफ का भी एचसीएफ चल रहे हैं तो एचसीएफ को की लेंगे, फिर एलसीएम में थोड़ा बता देंगे, ध्यान समझिए।
हम बताए जो डिजिट पकड़ी उसका सबसे छोटा पावर, हम दो पकड़े, दो का सबसे छोटा पावर क्या है, दो का सबसे छोटा पावर देख रहे हैं, दो की पावर दो है, तीन कॉमन है, इसमें तीन, देखिए सबसे छोटा पावर कहाँ है, तीन पावर एक है, 17 यहाँ है, 11 यहाँ है, 17 का जोड़ा नहीं 11 का जोड़ा है, तो छोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, तो कहीं दो दुना चार तिहाई, दो दुना चार तिहाई 12, जो कि आंसर है। ठीक है जी, जो कि इनका क्या है, HCF है। अरे 12 से कट जाएगा ना जी, कट जाएगा, 12 12 44, 12 दुना 24 बच्चा के, हाँ ठीक हो जाए, कट गया सब। चलिए अब अगला हम जो देखते हैं, ये गुणनखंड भी समझ में आ गया जी, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, या पावर, हाँ देखिए इसको भी देख लेते हैं समझ, देखिए इसमें क्या कॉमन है, एक कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है, और भी अभी दो कॉमन है जी, नहीं कॉमन है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2, और देखिए 3 कहाँ कॉमन है, तो 3 देखिए, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ है, हाई देखिए ये 3 लेंगे, ये 3 लेंगे, ठीक है ना, ले यहाँ 3 है नहीं तो कॉमन ले नहीं पाएंगे, कितना लिखेंगे 3, वह कितना हो जाएगा 12, ये हमारा क्या है आंसर। देखिए पावर ग्रुप में रिलेटिव है, क्योंकि पावर ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है एलसीएम का, और ये गुणनखंड विधि, यही विधि है, वो भी वो विधि आई भी है, ठीक है ना जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, बात तो कही है। चलिए एक रहा हमारा गुणनखंड बी से HCF निकालना, एक आध क्वेश्चन का और भी निकाल सकते नहीं। चलिए अगला विधि देखते हैं, मुझे सवाल आए तो बताते रहेंगे। चलिए अभी तो हमको विधि को या नियम को पूरा क्लियर करना है। अगला जो विधि हमारा है, अगला विधि जो हमारा है भाग विधि, अगला विधि जो है भाग विधि है, अगला विधि जो है भाग विधि, नियम 2 यदि देखेंगे तो भाग विधि है, या रूल्स 2, भाग विधि से इसको कैसे निकालते हैं, या मेथड 2। भाग विधि से निकालने का मतलब देखिए क्या लिखे थे हम, 144 कामा 264 और कितना था 612, इसका हमको HCF ज्ञात करना। ध्यान सुनिए, पहले छोटका संख्या लेके बड़े संख्या भाग देते हैं। चलिए 144 भागा कितना 264, हमने भाग दिया क्या, ध्यान समझिए, इसको भाग दिया कितना 144, 144, 0 2 1 घटा दिए, आया देखिए। अब इसको यहाँ लेकर आएंगे, 144 भाग कितना एक बार में, तो 120 घटाए कितना आया 4, ये कितना आया 2, भाग दी कितना 120, 24 25 120, कट गया जी। अब देखिए ये जो हमारा 24 से भाजक नहीं है, क्योंकि अभी एक संख्या बचा है, देखिए 24 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कटेगा तो भाजक ये 24 होगा नहीं, जो अंतिम डिवाइजर होता है, अंतिम भाजक हो तो मत होता है, ध्यान समझिए। हमको निकालना 24 भाग देना है 612, तो क्या करें देखिए 24 दूना 48, 8 3 11, यहाँ क्या ना बचा 1 2, तो भाग, अरे क्या करें, तो बाबा 24 25 120, 120 को यहाँ निकालेंगे 2 और क्या 1, अब इसको ले आएंगे, क्योंकि अब इससे और कुछ तो बचा नहीं है, इसको उठा लाएंगे 24, तो कितना है 12 दूना 24, देखिए कट गया। तो अंतिम जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर उससे क्या बोलते हैं, मसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं HCF, ये हमारा होता है, ठीक है ना जी। अंतिम जो होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है, अंतिम भाजक HCF होता है। तुम्हारा विधि सेकंड था। चलिए एक आध थोड़ इस पे देखते हैं हम, एक आध क्वेश्चन और इसी पे देखते हैं, भाग विधि पे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा। चलिए भाग विधि से एक क्वेश्चन और देखते हैं, दो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है कितना 180 192 और 144। चलिए इनका हमको भाग विधि से देखना, तो फिर वही काम 144 भागा कितना 180 भाग दिए, क्या बार में जाए 2 बार जाएगा, एक बार, 144 कितना हो जाएगा
छः ये कितना बचा 3000 कट गया, इसको लिए कितना 144, तो 44 कब कै बार में जाएगा देखिए 4 में चला जाएगा जी, चला जाना चाहिए। 4 छके 24 के 4, 4 3 12 जो ठीक चला गया, तो ये कट गया। लेकिन अभी अंतिम भाजक 36 नहीं हो सके, देखिए 36 कट रहा कि नहीं। चलिए तो लिखते हैं 36 भागा कितना 192। देखिए तो 36 को 192 से भाग देना कितना हो जाएगा, अभी तो पढ़े 36 चौका 144 और 36 पच्चे 180 हम जानते हो, ताकि 6 पच्चे 30 पाँच 15 ठीक कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 1। अब इसके लिए कितना हो जाएगा 36, तो 12 तिहाई 36, देखिए कट गया ना जी। तो अंतिम डिवाइजर DISY अंतिम जो डिवाइजर होता है हमारा क्या होता है, अंतिम डिवाइजर हमारा होता है क्या भाजक, अर्थात मौसक होता है। अंतिम डिवाइजर मौसक, जिसको अंतिम भाजक बोलते हैं, ठीक है। अंतिम भाजक डिवाइजर फैक्टर जो अंतिम भाजक कहते हैं। तो हमारा था भाग विधि से निकालना। अभी भाग विधि से बहुत सवाल बताएंगे, घबराइए मत, ये अभी समझते रहिए। एक दो सवाल और देखते हैं अभी। ये हो गया, चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं भाग विधि से। एक दो सवाल और देख लेते हैं जी। 168, 169 और कितना ले लिया जाए 231। चलिए ले लेते हैं, क्या है कुछ होगा कट बैक करें। चलिए इनका हमको निकालना भाग विधि से, दूसरे विधि से निकालना, अर्थात भाग विधि यहाँ भी हमको चाहिए, ठीक है ना जी। तो भाग विधि से हमको निकालने का छोटे बड़े भाग हो, तो कौन इसमें बड़ा कौन है, देखो इसमें लिए क्या गलती नहीं है कहीं जी क्वेश्चन में, नहीं। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, गलती होगा तो अपने मन का लिए क्वेश्चन की गलती न हो। गलती कैसे डाल सकते हैं, तो कितना लिख दे, इसको लिख देते हैं 189। चल देख ही लेते हैं, तो इसका कितना 168 189। चलिए एक बार जाएगा, इस संख्या वन मन से लिए देखिए क्या होता है, तो कितना हो जाएगा 100 कितना ले 68। चलिए तो इसको कितना ले लेंगे, इसका 1 इसका कितना है 2, ठीक है। अब देखिए इसको फिर भाग देना हमको कितना हो जाएगा 168 लिखे का 21 8 168 की गलती नहीं है जी। चलिए काट, ठीक है। ये संख्या थोड़ा मन से लिए थे, थोड़ा दिक्कत। चलिए फिर देखिए अभी ये हमारा 21 मसे क्लियर नहीं कर सकते, ये मसे क्लियर नहीं कर सकते जब तक ये तीनों संख्या को नहीं काट देगा। चलिए 200 कितना बाबू 31, देखिए भाग दें तो एक बार में 21 से करने 21 2 एकड़ 21 से करने 21 कट के। चलिए तो अंतिम भाजक हमारा क्या हो गया मौसक। ये समझ में आ गया होने जी, भाग विधि से मौसक कैसे निकालते हैं। चलिए जी अगला जो विधि है हमारा, जो अगला विधि मौसक का है अंतर विधि। मौसक का जो अगला विधि है अंतर विधि, इन सभी संख्याओं का अंतर विधि से हम मौसक देखते हैं। मौसक विधि देखिए, मौसक विधि का प्रयोग, अरे अंतर विधि का मौसक तब करें जब संख्या थोड़ा बड़ी होंगी। अब वहां चूंकि कंपटीशन में ऑप्शन भी दिया रहेगा, रिलेट करने में आसानी हो जाता है, और कोई बात नहीं, ध्यान समझिए नियम सही है, बिना ऑप्शन के भी हल कर सकते जी, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए अगला जो देखते हैं हम, अगला हमारा जो विधि है क्या है अंतर विधि। क्या है अंतर विधि। देखिए अंतर विधि को समझने के थोड़ा समझिए, थोड़ा समझो बाबू मेरे दोस्त। इधर देखिए, जो मान लीजिए हम तीन संख्या लिए 5 10 और 15,
हमको इनका मौसर चाहिए, तो इनका मौसर, इन संख्याओं का मौसर, इन संख्याओं का मौसर कितना होगा? 5 होगा जी, सब में 5 कॉमन है, उससे ज्यादा तो कॉमन कुछ मिल नहीं सकता है। देखिए इनका मौसर उतना हो जितना इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालने पे संख्या का मौसर होगा, अर्थात इनका अंतर कितना? 5 और इनका अंतर कितना? 5। तो 5 5 का मौसर कितना? 5 5 का मौसर दे कितना हो जाएगा? 5 और 5 का मौसर कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 5 5 का मौसर 5 हो जाएगा, बस ये आंसर। समझ में आ रहा है जी? अंतर विधि से बड़ी संख्याओं का आसानी से मौसर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि संख्या से उसका अंतर अंतर निकालने कम आएगा और मौसर पकड़ लेंगे। ये था अंतर विधि। क्या था? अंतर से। देखिए इसका योग विधि भी देखेंगे तभी आ जाएगा, योग भी देखेंगे तभी। देखिए दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसर वही होता है जो उनके डिफरेंस निकालने के बाद जो संख्या मिलती है उनका मौसर होता है। और दूसरी बात, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसर उतना होता है जिनका इन संख्याओं के योग करने जो संख्या मिलती है उनका मौसर। जैसे इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा? योग करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? योग करें यही कितना हो जाएगा? 15। आई कितना हो जाएगा? 15 आई 25। 15 25 का मौसर कितना है? 15 25 का मौसर देखें वो 5 हो रहा है जी, तो दोनों ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा होता है अंतर विधि कामगिर हो जाता है। देखिए समझ में आ जी अंतर विधि कैसे लग जाता है? एक कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान समझिए। बात है हम योग विधि तो लगा नहीं सकते क्योंकि योग लगाने तो संख्या और बड़ा होते आएगा और कंफ्यूजन होता है। पता चला जिसके लिए नियम बना वही नियम हमको क्या परेशान कर दिया, तो योग को ही खत्म करते हैं, अंतर विधि सवाल लगाते हैं। जैसे अभी 1 2 सवाल लगेगा तो समझ में आ जाएगा, 1 2 सवाल लगेगा तो समझ में आ जाएगा आराम से कदम। चलिए जो सवाल हम जितना इधर लगाए उसका सबका देखते हैं। यह था 144 और 144 था, 264 था और कितना था? 100 कितना था? 612 था। इनका भाग भी से देखते हैं। उससे पहले छोटा डिजिट और था, पहले कितना था? 144 और कितना था? 180 और 192। इनका देखते हैं अंतर विधि से। देखिए ध्यान देखिए, देखिए इसका अंतर यदि हम देखते हैं, इनका अंतर कितना हो जाए? देखिए 10 में 4 जा 6 बचा 7, 7 में 4 जा 3, इसका अंतर कितना हो जाए? तो सीधा दिख रहा है 12। अब देखिए जी हम यदि देख रहे थे यहाँ तो 144 180 192 का वैसा बहुत बड़ी संख्या नहीं, इसे डायरेक्ट काट के दे सकते थे क्योंकि कटेगा 12 16 बार में 16 बार में कट जाएगा जी। हाँ एक कटेगा ना 15 बार में, कटेगा 12 बार में। तो देखिए लेकिन वो तो आसान था नहीं, लेकिन देखिए 3612 का मौसक बहुत आसानी देख सकते हैं ना। 3612 का मौसक कितना हो जाएगा? 12, अर्थात पूरी संख्या का मौसक कितना हो जाएगा? पूरी संख्या का मौसक कितना होगा? 12 होगा, ठीक है नहीं? 36 और 12 का मौसक कितना हो जाएगा? 12 नहीं जी, तो पूरी संख्या का मौसक कितना है? 12 है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हल्का सा, अभी उसको भी रिलेट एक तरह का आउट कराएंगे। देखिए इसे इनका हम अंतर लेते हैं, इनका अंतर हम देख रहे हैं 120 है जी। हाँ और इसका अंतर यदि लेते हैं, ध्यान देखिए यदि इसका अंतर लेते हैं, हमको ये ध्यान देना अंतर कम से कम आए। अभी इसके बाद देखेंगे अंतर कम से कम आए दूसरी विधि से, मतलब वो तो गलत नहीं, दूसरी विधि से देखेंगे अंतर कम से कम आए, जहां तक कोशिश करना है। देखिए मेरे भाई इसके यदि इन दोनों को घटाए तो अंतर ज्यादा 300 से करीब, 300 से बेसी आ रहा, ठीक है ना जी। तो हमको अंतर कम ला, तो जितना कम अंतर ला सके उतना कोशिश करिएगा। देखिए क्योंकि उससे संख्या पकड़ में आ जाएगी। हमने देखिए इसमें अंतर तो बहुत ज्यादा है, इसको कहा कि इसकी करीब में इसमें 2 गुना कर दिए या 3 गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 612 में कितना इसका 2 गुना करिए, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 गुना 4 1 5, इसको भाग घटाए कितना हो गया? इसका 2 गुना कर दिए ना जी, कितना हो जाएगा? 84
हाँ देखिए 8×4 12 ठीक, 8×2 11 ठीक, 5×6 कितना हो गया 84। अब देखिए इनका अंतर जब किए मेरे भाई, अंतर करने पे संख्या हमारे एवरेज में आ गई, हमारे पकड़ में आ गई। तो इनका हमको एचसीएफ कितना दिख रहा है, इनका एचसीएफ दिख रहा है कितना दिख रहा है 84, 120 का एचसीएफ कितना 12। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए उस सवाल को थोड़ा देखते हैं। इस सवाल को यदि हम देखते, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखते तो हम दोनों का अंतर अलग अलग निकाल के हम दे लेते, सिर्फ इसी का अंतर। इसका अंतर देखे ना सीधा 12 दिख रहा है, तो 12 इनका क्या हो जाए एचसीएफ, 12 एचसीएफ होगा, 12 से काट के देख लेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। और इससे अंतर है तो अंतर से बड़ा एचसीएफ होता नहीं, होगा नहीं, ये तो मान लीजिए बड़ा एचसीएफ होगा नहीं, इसका कुछ फैक्टर ही हो सकता है, इससे कुछ फैक्टर ही होगा तो एचसीएफ होगा। आगे जब नियम आएंगे तो बताते रहेंगे हम तो कहाँ कैसे पकड़ना है, ठीक है ना जी। अभी थोड़ा इसको आराम से समझिए, छोटा छोटा स्टेप लेकर समझा रहे हैं। अगला दी, हाँ इसको भी यहाँ देख सकते थे, मान ली इसको नहीं घटाते हम, मान ली इसको हम घटाने में टाइम लग रहा है, तो इसको घटाना जो आसान दिख रहा है ना जी। तो इसका देखिए 120, तो 120 होगा एचसीएफ, या तो इसका कोई फैक्टर होगा, या तो 120 एचसीएफ हो, या तो इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब कोई सही ढूंढेंगे का ऑप्शन दिया रहेगा जी, ऑप्शन अनुसार देख लेंगे, ठीक है ना। वो ऑप्शन भी चेक करना बताएंगे। अभी थोड़ा समझिए नियम, अभी नियम को समझते रहिए, ऑप्शन चेक करना होगा तो मुजबानी हो जाएगा। चलिए इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन का लिखे थे हम, 168 लिखे थे, 189 था, 231 था। इनका हमको एचसीएफ चाहिए, इनका हमको एचसीएफ चाहिए। इनका एचसीएफ देखे तो यहाँ देखे अंतर कितने का है, सीधा अंतर देखे कितने का है, 1 और कितना 2 का। देखिए अंतर यहाँ 21 आ गया है, इसका अंतर देख लेते बाबू कितना अंतर आता है, अंतर इसका भी देख लेते, इसका आंसर कितना आएगा बाबू, यहाँ 9 2 11, 11 से 9 जा 2 न जी, यहाँ कितना बचा 12, 12 में 8 जा 4, और कुछ बचेगा, अरे हिस्से भी हटा लो मेरे भाई, ना दिक्कत थोड़ी समझना है। देखिए 9 2 11, यहाँ बचा क्या, कितना बचा 12, 12 में से 8 जा 4 है, कितना बचा, तो 2142 का मौसम कितना आपको दिख रहा है 21 में जी, ये आंसर नहीं है क्योंकि देख रहे 21 अट्ठाईस 21 ये भी कट जाए, ठीक है। 21 कितना 21 करने 21 21 करने 21 11 बन कट जाए। तो हमारा क्या था, भाग विधि से सॉरी अंतर विधि से एचसीएफ। और भी क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़े टाइम में हम क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन थोड़ा, जब देखिए जब क्वेश्चन पूरा मिक्सचर एलसीएम एचसीएफ का लगाएं तो बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम देखते हैं। ये सब क्वेश्चन का पार्ट ही है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में काट काट कर निकाले हैं। देखिए ये मान लीजिए 10 100, ये सीधे पेपर में पूछा 10 100 48 और 1400 कितना था 1441। चलिए ये सीधे पेपर का क्वेश्चन है कि इनका सीधा कहा कि एचसीएफ हमको चाहिए, कुछ नहीं कहा, कोई घुमाया फिरा नहीं, हमको इनका एचसीएफ चाहिए। तो देखिए एचसीएफ ही निकालने का फैक्टर भी लगा सकते हैं, गुणनखंड भी से पागल है, भाग भी से लगा सकते हैं, भाग भी से लगा सकते हैं, इस बात में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। भाग विधि अंतर विधि है, ध्यान दीजिए, भाग विधि को थोड़ा तोड़ के अंतर विधि निकाला गया। चलिए हम देखिए इनका यदि अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना आएगा, घटा लीजिए 8 3 11, हाँ घटाए यही बढ़ा है ना जी, ठीक। अब बचा है कितना 4 9 4 13 है, कितना बचा 3 3 का उत्तर 1 से 21, मतलब आ गया क्या है। अब देखिए इतना हमको क्या गया अंतर, मेरे भाई इधर देखो, या तो एचसीएफ यह होगा या तो इनका कोई फैक्टर होगा। चलिए फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर से क्या 131 गुणे क्या 3, इससे ज्यादा लिख सकते हैं जी हैं। अब इसको तो और तोड़ सकते हैं यदि मन करे तो, लेकिन टूटेगा जी, कैसे टूटेगा, 3 1 4 नहीं, चलिए टूटेगा नहीं, 131, ठीक है। अब 131 गुणे 3 कर सकते, ठीक है जी।
अब 131 देख रहे हैं, इससे काट रहा है, काट देगा, ये भी काट दे रहा है। और नहीं काटने नहीं क्षमता है देखने का, तो ऑप्शन में दिया रहेगा जी 131, 113, 311। इसमें कौन एसएफ को मारना है? इन्हें एसएफ मारना है जी, खत्म। ये ऑप्शन में से दिया है, कोई दिक्कत? जब क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जो हल कराएंगे तो बताएं, अभी तो नियम बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारा था क्या, HCF। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़े में एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और बड़ा हम देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे लिया है क्या, 2504, सॉरी 2504 और कितना था, नहीं 2502, 2502 और कितना था, 3654। चलिए इनका हमको एचसीएफ निकालना। देखिए इनका एचसीएफ तो बड़ा संख्या होगी ना, कहाँ फैक्टर कर पाएंगे। देखिए तो इनको क्या करेंगे, इसका अंतर निकाले, कितना आएगा, 2, 5 और 1, ठीक है ना। अब देखिए इनका अभी तो इसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, अभी इसको हम पकड़ना मुश्किल है। अब देखिए इसका कुछ मल्टीपल करके इसके करीब आ सकते हैं जी। 11 दूना 22, 11 या 33 का इसके करीब, 11 दूना 22 करके देख लेते हैं। तो इसका दुगुना, इसका क्या करेंगे, दोगुना कितना है, दोगुना कर लीजिए, कितना आएगा, करिए कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 करने 2 और 1 3, 2304। अब देखिए 2304 इसके करीब आ गया जी। 2502 माइनस 2300, हम देखिए पहले ही बता दिए, वो हमको किसी न किसी का अंतर कम लाना है, तो इनका अंतर लाइन कितना आएगा, 8 अंतर लाइए इसका, 2502 और 2300, अच्छा 2304, ठीक। तो कौन बड़ा है, हाँ चलिए, तो 12, 8 कितना अंतर आ सकता है इसका, 12 में से 8 जाए 4, बचा कितना, 9, 9 में से 0 9, और क्या लेकिन बचा 3, नहीं हाँ 3 बचा, 3 1। अब देखिए ये क्या मस हो सकता है, नहीं हो सकता है, सॉरी मसत हो सकता है, मस हो सकता है, लेकिन मस में देखेंगे भाग देंगे तो भाग देना बड़ा कठिन है मेरे भाई, भाग देना तो कठिनाई हो सकता है, लेकिन इसको फैक्टर कर देंगे, फैक्टर हिसाब से देख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अभी हम बताए हैं कि इन दोनों का योग बीच वाला हो तो संख्या पक्का 11 से कट जाएगी, तो 11 से कटी तो बाहर वाला दोनों बचे, ए और बचे, यानी 18 गुड़े क्या लिखेंगे, 11। अब देखिए किससे कट रहा है, देखिए 11 से कटेगा ये, तो 11 से कटने के लिए क्या, 11 गुना, देखिए 11 तिया 33, बचा कितना, 11 तिया 33 बचा, उसके बाद कितना बचा, 3, तो 11 33 नहीं कटे, 11 पर नहीं करने वाला, 11 से करना, और इसे क्या होता है अल्टरनेट, यानी 6 4 10 5 3, इसमें करने वाला 11 नहीं करना, किससे हो जाएगा 18, यदि ऑप्शन में 18 तो एचसीएफ 18 हो जाएगा। तो हमारा था बड़ी सी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना, क्या अंतर विधि, क्या था अंतर विधि से। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ हल्का सा ब्रेक करके हम पावर क्यूब में एलसीएम थोड़ा देख लेते हैं भाई, पावर क्यूब में एलसीएम कैसे आता है, क्योंकि पावर क्यूब में एचसीएफ बता चुके, पावर क्यूब में एलसीएम थोड़ा देख लेते हैं। इसको ब्रेक करते हैं एचसीएफ को, एचसीएफ तीनों विधि हमने समझा दिया, थोड़ा ध्यान समझिए। जो अभी हम क्वेश्चन दिए थे, जो देखिए पावर के रूप में, पावर रूप में लस, हेडिंग डाल लीजिए क्या, एलसी लस और मस निकालना, अगला मस निकालना, ठीक है ना जी, अगला हेडिंग हमारा है। ध्यान समझिए, अभी जो हम क्वेश्चन लिखे थे क्या था हमारा, 24 36 और क्या था 48, इनका फैक्टर किए थे क्या, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिक 24, इसका क्या था 2 दूना 4, दूनी 4
2 दूना 4, 12 तिहाई 36। इसका क्या था? 2 दूना 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 तिया 48। अब देखिए इसी से हम सब देखिए, अब इसको पावर क्यूब में लिखे तो थे, पावर क्यूब में बाउल लिख लेते हैं, क्या आता है? ये हेडिंग है हमारा पावर, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना? 2 1 2 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 1। इसको 1 2 के पावर 2, इसका पावर रूप देखेंगे तो 1 2 3 पावर कितना हो जाएगा? 2। इसको लिखेंगे 2 पावर कितना? 1 2 3 4 गुणे कितना? 3 पावर 1। अब ध्यान समझिए थोड़ा, हम बताए मसा जब निकालना होता है, मसा निकालना होता है तो प्रत्येक डिजिट पे छोटा पावर लेते हैं। तो 2 या 3 का 2 डिजिट यहाँ दिख रहा है, 2 3 वाला कुछ दिख रहे हैं, तो 2 के सबसे छोटा पावर कहाँ है? यहाँ है, तो 2 पावर 2 गुणे 3 पावर सबसे छोटा डिजिट कहाँ है? इसमें है, चाहे इसमें कौन ले सकते, 3 पावर 1 इक्कन है जी। तो हो जाएगा कितना? 4 तिहाई 12। या इसको ये हो गया हमारा मौसम, ऐसे दे देगा, पावर क्यूब में दे, गुणा नहीं करे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है तो वहां गुणा कर पाएंगे, पावर क्यूब में से लिखा रहेगा। अगला देखते हैं बाबू, इसका यदि लस देखते हैं, क्या देखते हैं? लस मस तो बता चुके सवालों में, हम देखते हैं क्या? लस लस ये कहता है कि सबसे जो डिजिट उसमें सबसे मैक्सिमम पावर वाला लीजिए, तो मैक्सिमम पावर वाला कहाँ? 2 पर कितना है? 4, और 3 पर मैक्सिमम कितना है? ये है। तो इसका 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 9 144, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। हम यहाँ डायरेक्ट विधि से कैसे बताए थे? डायरेक्ट विधि से एलसीएम निकालना कैसे बताए थे बच्चों? थोड़ा उसको एक बार याद दिला देते हैं, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे तो दोहरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे पावर के रूप में सवाल देखना है और बीजगणितीय रूप में पहले समझेंगे अगले वीडियो में। चलिए इसका बताए थे, देखिए 24 और 48 का एलसीएम कितना बताए थे? 48, क्योंकि टेबल में जो रहता है, टेबल में जैसे मान ली 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 4 8 का एलसीएम 8 होता है, 2 4 8 16 का एलसीएम 16 होता है, ठीक है ना जी। इसी तरह 24 का मल्टीपल 48 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बच्चा 36 में देख रहे हैं इसका, इसमें 12 आ गया, 12 सब मिल ली, इसका भी 12 चला गया, इसमें बचा कितना? 3 बचा, तो इसमें गुणा कर दीजिए तो 144 हो गया जी ना। बस ये हमारा क्या हो? एलसीएम प्लस अभी जो बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा मेन मकसद था पावर के रूप में बताना, तो पावर का रूप थोड़ा देख लिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।